वित्तीय वर्ष 2016-17 का आम बजट संसद में पेश होने वाला है। लोगों को एक बार फिर आने वाले बजट में अपनी उम्मीदें बनी हुई हैं। हमारी मोबाइल टीम ने गोरखपुर महानगर की कामकाजी महिलाओं के अलावा विश्वविद्यालय के शिक्षक और प्रबुद्ध नागरिकों से बात की। आइए सुनते हैं उन्हीं की ज़बानी की उन्हें क्या उम्मीदें हैं। बजट 2016 में क्या होगा खास? जनता की उम्मीदें, सरकार के कदम, किन किन क्षेत्रों पर होगी वित्त मंत्री की नजर? सबका बजट। अपेक्षाएं तो जब से मोदी जी प्रधानमंत्री चुने गए तभी से हमें बहुत ज्यादा थी। पहली बार जब उन्होंने बजट पेश किया तो ये कहा कि अभी बहुत सारी अव्यवस्था है तो हमें कुछ कड़वी दवा का घूंट पीना पड़ेगा। तो अब हम ये कहना चाहते हैं कि मोदी जी और वित्त मंत्री जी, हम लोग कड़वी दवा पीते पीते थक चुके हैं, हम लोग का गले तक कड़वे हो चुके हैं। तो कृपया अब और हमें कड़वी दवा न पिलाएं। कम से कम अब हम अच्छे दिन की तरफ बढ़ें, ऐसी मेरी गुजारिश है उनसे। कि कुछ चीज़ें मैं कामकाजी महिलाओं के होने के नाते मैं कहना चाहूँगी कि जो स्टार्टअप इंडिया का उन्होंने प्लान शुरू किया है उसके तहत छोटे मोटे काम के लिए छोटे ऋण महिलाओं को जरूर उपलब्ध कराएं। सर, मेरी अपेक्षाएं यही है कि मुझे पता है बजट आने वाला है, तो हम ये चाहते हैं कि जो सब्सिडी ख़त्म होने की बात हो रही है देश में, मैं चाहती हूँ कि सब्सिडी को ख़त्म ना किया जाए ताकि इससे मिडिल क्लास लोगों को जो फ़ायदे मिले वो मिल सकें। और दूसरी बात सर, महंगाई इतनी बढ़ती जा रही है। अब तेल की महंगाई ले लीजिए, दाल हो गई, आपकी प्याज हो गई, सब्जियाँ, इन सब के रेट ऐसे बढ़ते जा रहे हैं कि मिडिल क्लास लोग ना खरीद पाए ना खा पाए, तो फिर ऐसे कैसे चलेगा सर। तो मोदी जी ने बहुत सारे वादे किए कि मैं जब पीएम हो जाऊंगा तो ये करूंगा वो करूंगा। मैं इनकी यहाँ पे बुराई नहीं कर रही हूँ, बट ये चाहती हूँ कि सर ने जो वादे किए वो उसको पूरा करें। देखिए, किसी भी देश के इस वार्षिक बजट से उद्देश्य और अपेक्षाएं यही होती हैं कि जो तत्कालीन आर्थिक दुविधाएं हैं, जो समस्याएं हैं, उनका निराकरण हो और उन आर्थिक समस्याओं की वजह से आम लोगों की जो समस्याएं दिन प्रतिदिन की दैनिक समस्याएं जैसे महंगाई इत्यादि की है, उनका निराकरण कैसे हो। देश की इस समय आर्थिक समस्या को अगर लें तो डॉलर की तुलना में हमारे भारतीय मुद्रा का निरंतर अवमूल्यन, बढ़ती महंगाई, युवकों में रोजगार की कमी, उद्योग धंधों का अभाव, खासकर उन क्षेत्रों में जो आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं, असमान संसाधनों का वितरण, ये मुख्य समस्याएं हैं। देखिए, बजट अभी तो मैं कुछ नहीं कह सकता बजट जब तक पेश न हो जाए, लेकिन बजट से जो अपेक्षाएं हम कर सकते हैं उसके बारे में मैं जरूर कहना चाहूँगा कि आज हमारे हिंदुस्तान की 75% आबादी गांव में रहती है, जहाँ पे अभी तक बुनियादी सुविधाओं का बहुत घोर अभाव है। ना वहाँ पे सड़क है, ना वहाँ पे बिजली है, ना वहाँ पे पानी, शुद्ध पीने का पानी तक नहीं है। शिक्षा, चिकित्सा, हर चीज़ में हम अति पिछड़े हुए हैं। हम उसको पिछड़े नहीं कहेंगे, हम अति पिछड़े कहेंगे। उस वर्ग को ध्यान में रख करके हमारे बजट का व्यवस्था होना चाहिए कि हमारे ग्रामीण अंचल का इतना विकास हो कि लोग शहर के तरफ पलायित होने से बचें, उनको रोजगार के साधन ग्रामीण क्षेत्र में ही मिले। और जहाँ तक कर प्रणाली की बात है तो हमारे कर प्रणाली में और उसको सरलीकरण करने की आवश्यकता है। अभी हमारा जो कर प्रणाली है वो इतना कॉम्प्लेक्स है कि आम आदमी उस कर प्रणाली सिस्टम को पूरी तरह से समझ नहीं पाता और वो कहीं ना कहीं उस गलत फहमी का शिकार भी होता है हमारे इस गलत सिस्टम में आकर के।